अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अलिफ सुलुस कैलीग्राफी में कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक बैम्बू कलम, एक इंक और एक शीट। सबसे पहले हम ये चेक करने के लिए कि हमने कलम ठीक पकड़ा हुआ है या नहीं, हम ऐसे नुक्ता ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आप एक लाइन लगा लें और जो ये नुक्ता है उसका जो ऊपर वाला कॉर्नर है और नीचे वाला वो इस लाइन की सीध में हो, लाइन के बिल्कुल सेंटर में, मतलब कि वो लाइन को टच करे। और अगर आपका नुक्ता ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कलम ठीक पकड़ा हुआ है। बहुत से लोग जो है वो नुक्ता ऐसे थोड़ा सा एलोंगेट कर लेते हैं, इसे कथ भी बोला जाता है, तो ये ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल आपको एक स्क्वायर की फॉर्म में बनाना चाहिए। रेक्टेंगल अगर आप करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ जो है वो आप एंगल चेंज करना सीखें कलम का। एक ये एंगल है और लिखते लिखते ही आपने एंगल चेंज करना है, उसे उठाना नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे अलिफ लिख रही हूँ, सीधा लिखते लिखते एंगल चेंज करूँगी। ये आपने देखा, एंगल चेंज करने से उसका जो निचला सिरा है वो थोड़ा बारीक हो गया है। और बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो अलिफ की डायरेक्शन ही नीचे से चेंज कर लेते हैं, बैकवर्ड कर लेते हैं। वैसे नहीं होता। इसका आपने लिखते लिखते एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज करने से उसका जो निचला सिरा है वो बारीक आएगा। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैं आपको स्टार्ट में देना चाहती थी अलिफ लिखने से पहले। तो ये दो बातें आप जहन में रख लें। अब हम अलिफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम 7 नुकात लिखेंगे। बहुत ज़्यादा साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से ये एंगल होना चाहिए, वहाँ से वो एंगल होना चाहिए। बस आप एक रेफरेंस के लिए 7 नुकात लिखें, क्योंकि जो बेसिक अलिफ है उसका यही है कि वो 7 नुकात जितना उसकी लेंथ होती है। तो ये मैंने 7 नुकात लिखे और ये अलिफ को निचली साइड से थोड़ा सा बेंड कर दिया है अंदर की तरफ। तो अभी ये मैं आपको दोबारा से लिख के दिखाती हूँ। जब 7 नुकात लिखे, मैंने रेफरेंस के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ की ताकि हमें अंदाज़ा हो कि स्ट्रेट लाइन से ये कितना टेढ़ा होता है। तो ये 3 नुकात तक मैं जाऊंगी अंदर वाली साइड पे और फिर यहाँ से वापस जो है ना लाइन की तरफ आना होता है। और जब एक नुक्ता रह जाए तो ये निचला जो अलिफ का सिरा है उसे थोड़ा सा एंगल चेंज करके, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, एंगल चेंज करके अलिफ लिखना है निचले सिरे से। फिर ये क्राउन का पार्ट भी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि क्राउन कैसे बनाते हैं अलिफ का। अच्छा, ये जो निचला इसका है अलिफ का सिरा, बहुत से लोग इसे इस तरह पीछे की तरफ डेविएट कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, सिर्फ कलम का एंगल चेंज करना है। अच्छा, जो क्राउन है अलिफ का, उसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 1.5 नुक्ते जितनी होनी चाहिए। 1.5 नुक्ते जितनी इसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल इस पर प्रॉपर लगती है। उससे ज़्यादा आप लंबा करेंगे तो वो फिर उसकी लेंथ ठीक नहीं रहेगी। तो अभी आप देखें, यहाँ पे मैं ये अलिफ ड्रॉ कर रही हूँ और क्राउन जो है वो थिन एज ऑफ कलम जो है उससे उसका निचला सिरा कंप्लीट करना है। अब मैं यहाँ रेफरेंस के लिए एक लाइन लगा रही हूँ ताकि तमाम अलिफ जितने भी हैं उन सब की लेंथ इक्वल आए, मुझे बार बार डॉट्स ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। आप भी एक ऐसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लें, बेशक आप स्केल से कर लें। मैं यहाँ ऐसे आपको शो कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं जितने अलिफ भी लिखूँगी उन सब की लेंथ एक जितनी होगी, तो आपको बार बार नुकात लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने अलिफ लिखा, नीचे से थोड़ा बेंड किया और पहले कलम को नीचे की जानिब रख के ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करना है 1 नुक्ते जितना, और फिर 1.5 नुक्ते जितना इस क्राउन का जो सिरा है वो बनाना है। अभी मैं आपको बार बार दोबारा यहाँ अलिफ लिख के दिखा रही हूँ। देखें, 1 नुक्ते जितना पहले किया और फिर उसका जो कलम की पतली साइड है उससे मैंने इसका क्राउन बनाया। अब ये आप स्ट्रेट लाइन से देखें, यहाँ पे तकरीबन आधे कत जितना यहाँ पे डिस्टेंस है और मतलब स्ट्रेट लाइन से अलिफ थोड़ा सा बेंड होगा बैक साइड पे और फिर वापस फ्रंट वाली साइड पे आएगा। अब इसकी जो निचला अलिफ का निचला सिरा है वो 1 कत जितना होना चाहिए। तो ये आप बार बार, मैं इसीलिए यहाँ पे अलिफ लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये वाला। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्राउन का सिरा है वो मैंने कलम की पतली साइड से बनाया है। अब दोबारा से आप क्राउन को गौर से देखें। जब हम क्राउन बनाते हैं हमने ऐसे नुक्ता नहीं बनाना जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। इसे हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करना है। मतलब जो पहले समझे, अगर आपका 45 पे था नुक्ता तो एंगल पे, तो ये हो जाएगा 80 पे। मतलब
नुक्ते से इसकी डायरेक्शन थोड़ी नीचे की जानिब, एलोंगेटेड नुक्ता जिस तरह कहते हैं, उस तरह से क्राउन के लिए हम कलम रखेंगे। क्राउन के लिए जब भी कलम रखें ये बात जहन में होनी चाहिए, जैसे नॉर्मल नुक्ता होता है वैसे आप कलम नहीं रखेंगे, बल्कि आप थोड़ा सा लंबाई में करके आप क्राउन के लिए कलम रखेंगे। अच्छा, इंक्स कोई भी यूज़ की जा सकती हैं, डॉलर की होगी, मैंने इसमें ओमेगा की ब्लैक और ब्राउन कलर्स मैंने मिक्स किए हैं, वो आप पे डिपेंड करता है जो कलर्स आपको पसंद हो। प्रैक्टिस के लिए तो कुछ भी चल जाता है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो क्राउन को ऐसा एलोंगेट कर लेते हैं, 2 नुक्तों से नीचे भी ड्रैग कर लेते हैं, तो वो अलिफ की शेप थोड़ी अजीब सी हो जाती है। बस 1.5 नुक्ते जितना क्राउन करें, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ क्लियर हो जाएगा। अच्छा तरीका तो यही है कि आप एक दफ़ा 7 नोकाट डालें और फिर उसकी लाइन दोनों ऊपर नीचे से लगा लें, और उसमें जितना भी आप है जगह बनती है उसमें आप अलिफ की प्रैक्टिस करते जाएं। अब आप यहाँ पे देखें, नॉर्मल नुक्ता ऐसे होता है, ये क्राउन के लिए नहीं चलेगा। जो क्राउन के लिए हमने ऊपर से कलम को ड्रैग करना है वो थोड़ा सा नीचे की जानिब ऐसे, ताकि क्राउन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हवा में उड़ता हुआ ना लगे ना। फिर हम कलम की पतली नोक से क्राउन को कंप्लीट करेंगे। 1.5 नुक्ता जितना हमने क्राउन बनाना है, 1 नुक्ते जितना हम इसे ड्रैग करेंगे, और फिर आधे नुक्ते जितना हम इसका कलम की पतली साइड से हम इसकी नोक बनाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नॉर्मल नुक्ते में और जो क्राउन के लिए मैंने नुक्ता बनाना है उसमें कितना फ़र्क है। जो क्राउन के लिए हम कलम रखेंगे वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा ऐसे, और फिर हम इसे कलम की पतली साइड से इसका क्राउन बनाएंगे, तो ये बहुत खूबसूरत शक्ल आ जाती है इस तरह से क्राउन की। और 1.5 नुक्ते से इसे नीचे ज़्यादा नहीं लेके आना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस ट्यूटोरियल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।